अपनी इस बेनाम मोहब्बत, क्योंकि तुम उससे मोहब्बत हो। मैं कोई मोहब्बत नहीं करता उससे। डरपोक, डरते हो तुम खुद से। डरता नहीं हूं मैं, नहीं करता मैं उससे मोहब्बत। तो बस फिर माही जी के कहने पे उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लो तुम। बड़ी अच्छी फैमिली तुम्हें देखने आई है। भाई आपने मुझे कहा था कि मैं अभी पढ़ सकती हूँ। देखो रिया, अगर तुम पास होगी तो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, लेकिन अगर फेल होगी तो करनी तो है ना, यही तय हुआ था। चलो वो आ गए हैं, थोड़ी देर जाके बैठ जाओ उनके। देखो नहीं यार, कुछ और सोचो। ये चलेगा? मैं कबीर के अलावा और कोई हल नहीं सोचता। मेरे पास हर दवा का मर्ज कबीर ही है। सिकंदर क्या बात है? नीच और घटिया हरकत इसने की है ना, उसका जवाब मांगने आया हूँ इससे। पड़ेगा। मुझे तो लगता है ये सब किया धरा तुम्हारी बहन का ही है। क्या किया है कबीर ने? कबीर ने मेरी बहन का रिश्ता तोड़वाया है। इससे कहेंगे रिया से दूर रहे। मुझे तो फिर मैं क्यों उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ? हो गया है मुझे, मैं रिया से दूर क्यों नहीं रह सकता? जानता हूँ मैं वो मेरी कभी नहीं हो सकती। पर दुआ मांगने आई थी, पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। रिया कबीर कभी एक नहीं हो सकते। दरगाह ऐसा लगा जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो। तुम पास कैसे होगी? ये पास हो जाऊंगी। क्या ऐसे भी कोई पास होता है? दरगाह पर जाऊंगी, मन्नत मांगूंगी, पास तो मुझे होना है, वो भी हर हाल में। खुदा के घर ना देर है, अंधेर नहीं है। वो मुझ जैसी कुन जहन का दिमाग खोल सकता है तो किसी के भी दिमाग की खिड़। कबीर नहीं, से पास सिर्फ कबीर कर सकता है। खिड़कियों दरवाजे खोल सकता है। फेल मैं उससे मदद नहीं मांगूंगी। ठीक है, फिर बता देना शादी कब है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। आ जाऊंगी। कशिफ अब रिया को मशवरा देती है कि अगर उसने पास होना है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है कबीर। कबीर जब मेरे जैसी कौन जहन लड़की के पढ़ाए तो मैं पास हो सकती हूँ, तुम कैसे नहीं हो सकती? तो रिया कहेगी नहीं कबीर नहीं, मैं उसके साथ ना ही उसके सामने जाऊँगी और ना ही मैं उससे पढ़ूँगी। तो कशिफ कहेगी फिर इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। तो रिया कहेगी एक हल है। तो रिया कशिफ के कान में सारा अपना प्लान बताएगी। इधर अस्मा कशिफ के लिए रिश्ते ढूंढती रहेगी। जैसे कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा तो वो सिकंदर को कहेगी कि उसने रिया के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तो रिया सिकंदर के पास जाएगी और उसे कहेगी कि उस दिन खुद आपने कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब आप खुद देखें कि अब अस्मा बाजी मेरे लिए क्यों रिश्ता लेके आई हैं। मैं नहीं जाऊंगी उनके सामने, ना ही मैं ये शादी करूंगी। तो सिकंदर कहता है कि तुम बेशक ना शादी करना, लेकिन अब वो लोग घर आ गए हैं, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए उनके सामने चली जाओ। तो रिया तैयार होकर उनके सामने जाती हैं। रिश्ता देखने वाले जो लोग आए होते हैं वो रिया को पसंद कर लेते हैं। अस्मा उन लोगों को बताएगी मेरी बहन का पहले भी रिश्ता तय हुआ था फराज के साथ, लेकिन वो कबीर की वजह से ख़त्म हो गया। तो वो लोग पूछेंगे कि आखिर आपने रिश्ता क्यों ख़त्म किया? तो अस्मा कहेगी उसके पीछे भी कबीर ही है, वो नहीं चाहता कि इसका शादी कहीं हो सके, वो हम लोगों को रोते हुए और बर्बाद देखना चाहता है। रिया को गुस्सा आएगा और वहाँ से वापस आ जाएगी। इधर कबीर भी हर वक्त रिया के बारे में सोचता रहेगा। जब वो मंदिर पे जाता है, दरबार में बैठा होता है, तो वो सोचता है कि आखिर उसके हर दफ़ा हर जगह रिया ही क्यों नज़र आती है। उसका क्या रिश्ता है उसके साथ? जब उसे पता है कि मैं और रिया कभी भी एक नहीं हो सकते, फिर मैं क्यों उसके हसार से बाहर नहीं निकल पा रहा? आखिर ऐसी क्या चीज़ है उस लड़की के अंदर जो मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। इधर रिया भी जितना कबीर से दूर जाने की कोशिश करती है, वो बार बार उसी के सामने आ जाती है। किस्मत बार बार उसे उसी के सामने ला के खड़ा करती है। माँ बीना ने फैसला किया है कि वो कबीर की शादी करवा देगी ताकि
कबीर रिया से पीछे हट सके और दूर रह सके। जब वो कबीर से इस बारे में बात करेगी तो कबीर साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि अभी वो शादी नहीं करना चाहता। माँ बीना कबीर से कहेगी, ठीक है तुम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम मंगनी तो कर सकते हो। इससे कम से कम ये होगा कि तुम्हारी उस लड़की से जान छूट जाएगी, जबकि तुमने खुद मेरे सामने कहा था कि तुम उससे ना ही मोहब्बत करते हो और ना ही तुम उससे शादी करना चाहते हो। फिर तुम मैं जो रिश्ता लेके आई हूँ तुम उससे इनकार क्यों कर रहे हो? तो कबीर कहेगा, बस मैंने कह दिया ना कि मैंने नहीं करनी तो अब नहीं करनी। इधर फारिस भी कबीर को ताना देगा और कहेगा कि तुम मुझे छोड़ के रास्ते में तुम रिया के पास चले गए, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? तो कबीर कहेगा, उसने अपनी कलाई काट ली थी इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। तो फारिस कहेगा, इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे किसी के सामने भी कहीं भी छोड़ के चले जाओगे? मुझे तो लगता है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। कबीर कहेगा, नहीं मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो उसका दोस्त कहेगा, तुम उससे मोहब्बत करते हो इसीलिए तो तुम उसके बुलाने पे चले जाते हो। हाँ बस ये बात है कि तुम कहने से डरते हो। तो कबीर कहेगा, मैं किसी से नहीं डरता। तो कबीर का दोस्त उसे कहेगा, अगर तुम नहीं डरते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते जिससे तुम्हारी माँ शादी करवाना चाहती है? तो कबीर उनसे कहेगा, ये मेरा मामला है, बेहतर यही है कि तुम दोनों इससे दूर रहो। कबीर के दोस्त उससे नाराज़ होकर चले जाते हैं। अस्मा जब वाजिद से मिलने के लिए जाएगी और उसे कहेगी कि जब तक रिया की शादी नहीं हो जाती वो तुमसे शादी नहीं करेगी। तो वाजिद कहेगा, उसकी शादी हो जाएगी, हम क्यों उसके लिए अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? तुम चलो मेरे साथ, हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, हम शादी कर लेंगे, फिर बाद में कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। अस्मा कहेगी, नहीं अभी मैं नहीं जा सकती जब तक मैं अपने फ़र्ज़ अदा ना कर लूँ। सिकंदर की शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन मुझे ज़्यादा मसला रिया का है। एक दफ़ा रिया की शादी हो जाए उसके बाद जो सा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। कशिफ अब रिया को मशवरा देती है कि अगर उसने पास होना है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है कबीर। कबीर जब मेरे जैसी कौन जहन लड़की के पढ़ाए तो मैं पास हो सकती हूँ, तुम कैसे नहीं हो सकती? तो रिया कहेगी, नहीं कबीर नहीं, मैं उसके साथ ना ही उसके सामने जाऊँगी और ना ही मैं उससे पढ़ूँगी। तो कशिफ कहेगी, फिर इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। तो रिया कहेगी, एक हल है। तो रिया कशिफ के कान में सारा अपना प्लान बताएगी। इधर अस्मा कशिफ के लिए रिश्ते ढूंढती रहेगी। जैसे कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा तो वो सिकंदर को कहेगी कि उसने रिया के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तो रिया सिकंदर के पास जाएगी और उसे कहेगी कि उस दिन खुद आपने कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब आप खुद देखें कि अब अस्मा बाजी मेरे लिए क्यों रिश्ता लेके आई हैं। मैं नहीं जाऊंगी उनके सामने, ना ही मैं ये शादी करूंगी। तो सिकंदर कहता है कि तुम बेशक ना शादी करना, लेकिन अब वो लोग घर आ गए हैं, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए उनके सामने चली जाओ। तो रिया तैयार होकर उनके सामने जाती हैं। रिश्ता देखने वाले जो लोग आए होते हैं वो रिया को पसंद कर लेते हैं। अस्मा उन लोगों को बताएगी, मेरी बहन का पहले भी रिश्ता तय हुआ था फराज के साथ, लेकिन वो कबीर की वजह से ख़त्म हो गया। तो वो लोग पूछेंगे कि आखिर आपने रिश्ता क्यों ख़त्म किया? तो अस्मा कहेगी, उसके पीछे भी कबीर ही है, वो नहीं चाहता कि इसका शादी कहीं हो सके, वो हम लोगों को रोते हुए और बर्बाद देखना चाहता है। रिया को गुस्सा आएगा और वहाँ से वापस आ जाएगी। इधर कबीर भी हर वक्त रिया के बारे में सोचता रहेगा। जब वो मंदिर पे जाता है, दरबार में बैठा होता है, तो वो सोचता है कि आखिर उसके हर दफ़ा हर जगह रिया ही क्यों नज़र आती है। उसका क्या रिश्ता है उसके साथ? जब उसे पता है कि मैं और रिया कभी भी एक नहीं हो सकते, फिर मैं क्यों उसके हसार से बाहर नहीं निकल पा रहा? आखिर ऐसी क्या चीज़ है उस लड़की के अंदर जो मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। इधर रिया भी जितना कबीर से दूर जाने की कोशिश करती है वो बार बार उसी के सामने आ जाती है। किस्मत बार बार उसे उसी के सामने ला के खड़ा करती है। माँ बीना ने फैसला किया है कि वो कबीर की शादी करवा देगी ताकि
कबीर रिया से पीछे हट सके और दूर रह सके। जब वो कबीर से इस बारे में बात करेगी तो कबीर साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि अभी वो शादी नहीं करना चाहता। माँ बीना कबीर से कहेगी, ठीक है तुम शादी नहीं करना चाहते लेकिन तुम मंगनी तो कर सकते हो। इससे कम से कम ये होगा कि तुम्हारी उस लड़की से जान छूट जाएगी, जबकि तुमने खुद मेरे सामने कहा था कि तुम उससे ना ही मोहब्बत करते हो और ना ही तुम उससे शादी करना चाहते हो। फिर तुम मैं जो रिश्ता लेके आई हूँ तुम उससे इनकार क्यों कर रहे हो। तो कबीर कहेगा, बस मैंने कह दिया ना कि मैंने नहीं करनी तो अब नहीं करनी। इधर फारिस भी कबीर को ताना देगा और कहेगा कि तुम मुझे छोड़ के रास्ते में तुम रिया के पास चले गए, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी। तो कबीर कहेगा, उसने अपनी कलाई काट ली थी इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। तो फारिस कहेगा, इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे किसी के सामने भी कहीं भी छोड़ के चले जाओगे। मुझे तो लगता है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। कबीर कहेगा, नहीं मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो उसका दोस्त कहेगा, तुम उससे मोहब्बत करते हो इसीलिए तो तुम उसके बुलाने पे चले जाते हो। हाँ बस ये बात है कि तुम कहने से डरते हो। तो कबीर कहेगा, मैं किसी से नहीं डरता। तो कबीर का दोस्त उससे कहेगा, अगर तुम नहीं डरते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते जिससे तुम्हारी माँ शादी करवाना चाहती है। तो कबीर उनसे कहेगा, ये मेरा मामला है, बेहतर यही है कि तुम दोनों इससे दूर रहो। कबीर के दोस्त उससे नाराज़ होकर चले जाते हैं। अस्मा जब वाजिद से मिलने के लिए जाएगी और उसे कहेगी कि जब तक रिया की शादी नहीं हो जाती वो तुमसे शादी नहीं करेगी। तो वाजिद कहेगा, उसकी शादी हो जाएगी, हम क्यों उसके लिए अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ, हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, हम शादी कर लेंगे, फिर बाद में कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। अस्मा कहेगी, नहीं अभी मैं नहीं जा सकती जब तक मैं अपने फ़र्ज़ अदा ना कर लूँ। सिकंदर की शादी तो हो ही जाएगी लेकिन मुझे ज़्यादा मसला रिया का है। एक दफ़ा रिया की शादी हो जाए उसके बाद जो सा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। कशिफ अब रिया को मशवरा देती है कि अगर उसने पास होना है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है कबीर। कबीर जब मेरे जैसी कौन जहन लड़की के पढ़ाए तो मैं पास हो सकती हूँ, तुम कैसे नहीं हो सकती। तो रिया कहेगी, नहीं कबीर नहीं, मैं उसके साथ ना ही उसके सामने जाऊँगी और ना ही मैं उससे पढ़ूँगी। तो कशिफ कहेगी, फिर इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। तो रिया कहेगी, एक हल है। तो रिया कशिफ के कान में सारा अपना प्लान बताएगी। इधर अस्मा कशिफ के लिए रिश्ते ढूंढती रहेगी। जैसे कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा तो वो सिकंदर को कहेगी कि उसने रिया के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तो रिया सिकंदर के पास जाएगी और उसे कहेगी कि उस दिन खुद आपने कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब आप खुद देखें कि अब अस्मा बाजी मेरे लिए क्यों रिश्ता लेके आई हैं। मैं नहीं जाऊंगी उनके सामने, ना ही मैं ये शादी करूंगी। तो सिकंदर कहता है कि तुम बेशक ना शादी करना लेकिन अब वो लोग घर आ गए हैं, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए उनके सामने चली जाओ। तो रिया तैयार होकर उनके सामने जाती हैं। रिश्ता देखने वाले जो लोग आए होते हैं वो रिया को पसंद कर लेते हैं। अस्मा उन लोगों को बताएगी, मेरी बहन का पहले भी रिश्ता तय हुआ था फराज के साथ लेकिन वो कबीर की वजह से ख़त्म हो गया। तो वो लोग पूछेंगे कि आखिर आपने रिश्ता क्यों ख़त्म किया। तो अस्मा कहेगी, उसके पीछे भी कबीर ही है, वो नहीं चाहता कि इसका शादी कहीं हो सके, वो हम लोगों को रोते हुए और बर्बाद देखना चाहता है। रिया को गुस्सा आएगा और वहाँ से वापस आ जाएगी। इधर कबीर भी हर वक्त रिया के बारे में सोचता रहेगा। जब वो मंदिर पे जाता है, दरबार में बैठा होता है तो वो सोचता है कि आखिर उसके हर दफ़ा हर जगह रिया ही क्यों नज़र आती है। उसका क्या रिश्ता है उसके साथ। जब उसे पता है कि मैं और रिया कभी भी एक नहीं हो सकते, फिर मैं क्यों उसके हसार से बाहर नहीं निकल पा रहा। आखिर ऐसी क्या चीज़ है उस लड़की के अंदर जो मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। इधर रिया भी जितना कबीर से दूर जाने की कोशिश करती है वो बार बार उसी के सामने आ जाती है। किस्मत बार बार उसे उसी के सामने ला के खड़ा करती है। माँ बीना ने फैसला किया है कि वो कबीर की शादी करवा देगी ताकि
कबीर रिया से पीछे हट सके और दूर रह सके। जब वो कबीर से इस बारे में बात करेगी तो कबीर साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि अभी वो शादी नहीं करना चाहता। माँ बीना कबीर से कहेगी, ठीक है तुम शादी नहीं करना चाहते लेकिन तुम मंगनी तो कर सकते हो। इससे कम से कम ये होगा कि तुम्हारी उस लड़की से जान छूट जाएगी, जबकि तुमने खुद मेरे सामने कहा था कि तुम उससे ना ही मोहब्बत करते हो और ना ही तुम उससे शादी करना चाहते हो। फिर तुम मैं जो रिश्ता लेके आई हूँ तुम उससे इनकार क्यों कर रहे हो। तो कबीर कहेगा, बस मैंने कह दिया ना कि मैंने नहीं करनी तो अब नहीं करनी। इधर फारिस भी कबीर को ताना देगा और कहेगा कि तुम मुझे छोड़ के रास्ते में तुम रिया के पास चले गए, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी। तो कबीर कहेगा, उसने अपनी कलाई काट ली थी इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। तो फारिस कहेगा, इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे किसी के सामने भी कहीं भी छोड़ के चले जाओगे। मुझे तो लगता है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। कबीर कहेगा, नहीं मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो उसका दोस्त कहेगा, तुम उससे मोहब्बत करते हो इसीलिए तो तुम उसके बुलाने पे चले जाते हो। हाँ बस ये बात है कि तुम कहने से डरते हो। तो कबीर कहेगा, मैं किसी से नहीं डरता। तो कबीर का दोस्त उससे कहेगा, अगर तुम नहीं डरते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते जिससे तुम्हारी माँ शादी करवाना चाहती है। तो कबीर उनसे कहेगा, ये मेरा मामला है, बेहतर यही है कि तुम दोनों इससे दूर रहो। कबीर के दोस्त उससे नाराज़ होकर चले जाते हैं। अस्मा जब वाजिद से मिलने के लिए जाएगी और उसे कहेगी कि जब तक रिया की शादी नहीं हो जाती वो तुमसे शादी नहीं करेगी। तो वाजिद कहेगा, उसकी शादी हो जाएगी, हम क्यों उसके लिए अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ, हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, हम शादी कर लेंगे, फिर बाद में कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। अस्मा कहेगी, नहीं अभी मैं नहीं जा सकती जब तक मैं अपने फ़र्ज़ अदा ना कर लूँ। सिकंदर की शादी तो हो ही जाएगी लेकिन मुझे ज़्यादा मसला रिया का है। एक दफ़ा रिया की शादी हो जाए उसके बाद जो सा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। कशिफ अब रिया को मशवरा देती है कि अगर उसने पास होना है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है कबीर। कबीर जब मेरे जैसी कौन ज़हन लड़की के पढ़ाए तो मैं पास हो सकती हूँ, तुम कैसे नहीं हो सकती। तो रिया कहेगी, नहीं कबीर नहीं, मैं उसके साथ ना ही उसके सामने जाऊँगी और ना ही मैं उससे पढ़ूँगी। तो कशिफ कहेगी, फिर इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। तो रिया कहेगी, एक हल है। तो रिया कशिफ के कान में सारा अपना प्लान बताएगी। इधर अस्मा कशिफ के लिए रिश्ते ढूंढती रहेगी। जैसे कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा तो वो सिकंदर को कहेगी कि उसने रिया के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तो रिया सिकंदर के पास जाएगी और उसे कहेगी कि उस दिन खुद आपने कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब आप खुद देखें कि अब अस्मा बाजी मेरे लिए क्यों रिश्ता लेके आई हैं। मैं नहीं जाऊंगी उनके सामने, ना ही मैं ये शादी करूंगी। तो सिकंदर कहता है कि तुम बेशक ना शादी करना लेकिन अब वो लोग घर आ गए हैं, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए उनके सामने चली जाओ। तो रिया तैयार होकर उनके सामने जाती हैं। रिश्ता देखने वाले जो लोग आए होते हैं वो रिया को पसंद कर लेते हैं। अस्मा उन लोगों को बताएगी, मेरी बहन का पहले भी रिश्ता तय हुआ था फराज के साथ लेकिन वो कबीर की वजह से ख़त्म हो गया। तो वो लोग पूछेंगे कि आखिर आपने रिश्ता क्यों ख़त्म किया। तो अस्मा कहेगी, उसके पीछे भी कबीर ही है, वो नहीं चाहता कि इसका शादी कहीं हो सके, वो हम लोगों को रोते हुए और बर्बाद देखना चाहता है। रिया को गुस्सा आएगा और वहाँ से वापस आ जाएगी। इधर कबीर भी हर वक्त रिया के बारे में सोचता रहेगा। जब वो मंदिर पे जाता है, दरबार में बैठा होता है तो वो सोचता है कि आखिर उसके हर दफ़ा हर जगह रिया ही क्यों नज़र आती है। उसका क्या रिश्ता है उसके साथ। जब उसे पता है कि मैं और रिया कभी भी एक नहीं हो सकते, फिर मैं क्यों उसके हसार से बाहर नहीं निकल पा रहा। आखिर ऐसी क्या चीज़ है उस लड़की के अंदर जो मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। इधर रिया भी जितना कबीर से दूर जाने की कोशिश करती है वो बार बार उसी के सामने आ जाती है। किस्मत बार बार उसे उसी के सामने ला के खड़ा करती है। माँ बीना ने फैसला किया है कि वो कबीर की शादी करवा देगी ताकि
कबीर रिया से पीछे हट सके और दूर रह सके। जब वो कबीर से इस बारे में बात करेगी तो कबीर साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि अभी वो शादी नहीं करना चाहता। माँ बीना कबीर से कहेगी, ठीक है तुम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम मंगनी तो कर सकते हो। इससे कम से कम ये होगा कि तुम्हारी उस लड़की से जान छूट जाएगी, जबकि तुमने खुद मेरे सामने कहा था कि तुम उससे ना ही मोहब्बत करते हो और ना ही तुम उससे शादी करना चाहते हो। फिर तुम मैं जो रिश्ता लेके आई हूँ तुम उससे इनकार क्यों कर रहे हो? तो कबीर कहेगा, बस मैंने कह दिया ना कि मैंने नहीं करनी तो अब नहीं करनी। इधर फारिस भी कबीर को ताना देगा और कहेगा कि तुम मुझे छोड़ के रास्ते में तुम रिया के पास चले गए, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? तो कबीर कहेगा, उसने अपनी कलाई काट ली थी इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। तो फारिस कहेगा, इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे किसी के सामने भी कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। अस्मा जब वाजिद से मिलने के लिए जाएगी और उसे कहेगी कि जब तक रिया की शादी नहीं हो जाती वो तुमसे शादी नहीं करेगी, तो वाजिद कहेगा, उसकी शादी हो जाएगी, हम क्यों उसके लिए अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तुम चलो मेरे साथ, हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, हम शादी कर लेंगे, फिर बाद में कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। अस्मा कहेगी, नहीं अभी मैं नहीं जा सकती जब तक मैं अपने फ़र्ज़ अदा ना कर लूँ। सिकंदर की शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन मुझे ज़्यादा मसला रिया का है। एक दफ़ा रिया की शादी हो जाए उसके बाद जो सा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। कशिफ अब रिया को मशवरा देती है कि अगर उसने पास होना है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है कबीर। कबीर जब मेरे जैसी कौन ज़हन लड़की के पढ़ाए तो मैं पास हो सकती हूँ, तुम कैसे नहीं हो सकती? तो रिया कहेगी, नहीं कबीर नहीं, मैं उसके साथ ना ही उसके सामने जाऊँगी और ना ही मैं उससे पढ़ूँगी। तो कशिफ कहेगी, फिर इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। तो रिया कहेगी, एक हल है। तो रिया कशिफ के कान में सारा अपना प्लान बताएगी। इधर अस्मा कशिफ के लिए रिश्ते ढूंढती रहेगी। जैसे कि मुनासिब रिश्ता मिलेगा तो वो सिकंदर को कहेगी कि उसने रिया के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तो रिया सिकंदर के पास जाएगी और उसे कहेगी कि उस दिन खुद आपने कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब आप खुद देखें कि अब अस्मा बाजी मेरे लिए क्यों रिश्ता लेके आई हैं। मैं नहीं जाऊंगी उनके सामने, ना ही मैं ये शादी करूंगी। तो सिकंदर कहता है कि तुम बेशक ना शादी करना, लेकिन अब वो लोग घर आ गए हैं, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए उनके सामने चली जाओ। तो रिया तैयार होकर उनके सामने जाती हैं। रिश्ता देखने वाले जो लोग आए होते हैं वो रिया को पसंद कर लेते हैं। अस्मा उन लोगों को बताएगी, मेरी बहन का पहले भी रिश्ता तय हुआ था फराज के साथ, लेकिन वो कबीर की वजह से ख़त्म हो गया। तो वो लोग पूछेंगे कि आखिर आपने रिश्ता क्यों ख़त्म किया? तो अस्मा कहेगी, उसके पीछे भी कबीर ही है, वो नहीं चाहता कि इसका शादी कहीं हो सके, वो हम लोगों को रोते हुए और बर्बाद देखना चाहता है। रिया को गुस्सा आएगा और वहाँ से वापस आ जाएगी। इधर कबीर भी हर वक्त रिया के बारे में सोचता रहेगा। जब वो मंदिर पे जाता है, दरबार में बैठा होता है, तो वो सोचता है कि आखिर उसके हर दफ़ा हर जगह रिया ही क्यों नज़र आती है, उसका क्या रिश्ता है उसके साथ। जब उसे पता है कि मैं और रिया कभी भी एक नहीं हो सकते, फिर मैं क्यों उसके हसार से बाहर नहीं निकल पा रहा? आखिर ऐसी क्या चीज़ है उस लड़की के अंदर जो मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। इधर रिया भी जितना कबीर से दूर जाने की कोशिश करती है वो बार बार उसी के सामने आ जाती है। किस्मत बार बार उसे उसी के सामने ला के खड़ा करती है। माँ बीना ने फैसला किया है कि वो कबीर की शादी करवा देगी ताकि कबीर रिया से पीछे हट सके और दूर रह सके। जब वो कबीर से इस बारे में बात करेगी तो कबीर साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि अभी वो शादी नहीं करना चाहता। माँ बीना कबीर से कहेगी, ठीक है तुम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम मंगनी तो कर सकते हो। इससे कम से कम ये होगा कि तुम्हारी उस लड़की से जान छूट जाएगी, जबकि तुमने खुद मेरे सामने कहा था कि तुम उससे ना ही मोहब्बत करते हो और ना ही तुम उससे शादी करना चाहते हो। फिर तुम मैं जो रिश्ता लेके आई हूँ तुम उससे इनकार क्यों कर रहे हो? तो कबीर कहेगा, बस
मैंने कह दिया ना कि मैंने नहीं करनी तो अब नहीं करनी। इधर फारिस भी कबीर को ताना देगा और कहेगा कि तुम मुझे छोड़ के रास्ते में तुम रिया के पास चले गए, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी। तो कबीर कहेगा उसने अपनी कलाई काट ली थी इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। तो फारिस कहेगा इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे किसी के सामने भी कहीं भी छोड़ के चले जाओगे, मुझे तो लगता है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। कबीर कहेगा नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो उसका दोस्त कहेगा तुम उससे मोहब्बत करते हो इसीलिए तो तुम उसके बुलाने पे चले जाते हो, हाँ बस ये बात है कि तुम कहने से डरते हो। तो कबीर कहेगा मैं किसी से नहीं डरता। तो कबीर का दोस्त उसे कहेगा अगर तुम नहीं डरते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते जिससे तुम्हारी माँ शादी करवाना चाहती है। तो कबीर उनसे कहेगा ये मेरा मामला है, बेहतर यही है कि तुम दोनों इससे दूर रहो। कबीर के दोस्त उससे नाराज़ होकर चले जाते हैं। अस्मा जब वाजिद से मिलने के लिए जाएगी और उसे कहेगी कि जब तक रिया की शादी नहीं हो जाती वो तुमसे शादी नहीं करेगी। तो वाजिद कहेगा उसकी शादी हो जाएगी, हम क्यों उसके लिए अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तुम चलो मेरे साथ, हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, हम शादी कर लेंगे, फिर बाद में कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। अस्मा कहेगी नहीं, अभी मैं नहीं जा सकती जब तक मैं अपने फ़र्ज़ अदा ना कर लूँ। सिकंदर की शादी तो हो ही जाएगी लेकिन मुझे ज़्यादा मसला रिया का है। एक दफ़ा रिया की शादी हो जाए उसके बाद जो सा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। कशिफ अब रिया को मशवरा देती है कि अगर उसने पास होना है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है कबीर। कबीर जब मेरे जैसी कौन जहन लड़की के पढ़ाए तो मैं पास हो सकती हूँ, तुम कैसे नहीं हो सकती। तो रिया कहेगी नहीं कबीर नहीं, मैं उसके साथ ना ही उसके सामने जाऊँगी और ना ही मैं उससे पढ़ूँगी। तो कशिफ कहेगी फिर इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। तो रिया कहेगी एक हल है। तो रिया कशिफ के कान में सारा अपना प्लान बताएगी। इधर अस्मा कशिफ के लिए रिश्ते ढूंढती रहेगी। जैसे कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा तो वो सिकंदर को कहेगी कि उसने रिया के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तो रिया सिकंदर के पास जाएगी और उसे कहेगी कि उस दिन खुद आपने कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब आप खुद देखें कि अब अस्मा बाजी मेरे लिए क्यों रिश्ता लेके आई हैं। मैं नहीं जाऊंगी उनके सामने, ना ही मैं ये शादी करूंगी। तो सिकंदर कहता है कि तुम बेशक ना शादी करना लेकिन अब वो लोग घर आ गए हैं, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए उनके सामने चली जाओ। तो कहेगा अस्मा कहेगी नहीं, अभी मैं नहीं जा सकती जब तक मैं अपने फ़र्ज़ अदा ना कर लूँ। सिकंदर की शादी तो हो ही जाएगी लेकिन मुझे ज़्यादा मसला रिया का है। एक दफ़ा रिया की शादी हो जाए उसके बाद जो सा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। कशिफ अब रिया को मशवरा देती है कि अगर उसने पास होना है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है कबीर। कबीर जब मेरे जैसी कौन जहन लड़की के पढ़ाए तो मैं पास हो सकती हूँ, तुम कैसे नहीं हो सकती। तो रिया कहेगी नहीं कबीर नहीं, मैं उसके साथ ना ही उसके सामने जाऊँगी और ना ही मैं उससे पढ़ूँगी। तो कशिफ कहेगी फिर इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। तो रिया कहेगी एक हल है। तो रिया कशिफ के कान में सारा अपना प्लान बताएगी। इधर अस्मा कशिफ के लिए रिश्ते ढूंढती रहेगी। जैसे कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा तो वो सिकंदर को कहेगी कि उसने रिया के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। तो रिया सिकंदर के पास जाएगी और उसे कहेगी कि उस दिन खुद आपने कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब आप खुद देखें कि अब अस्मा बाजी मेरे लिए क्यों रिश्ता लेके आई हैं। मैं नहीं जाऊंगी उनके सामने, ना ही मैं ये शादी करूंगी। तो सिकंदर कहता है कि तुम बेशक ना शादी करना लेकिन अब वो लोग घर आ गए हैं, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए उनके सामने चली जाओ। तो रिया तैयार होकर उनके सामने जाती हैं। रिश्ता देखने वाले जो लोग आए होते हैं वो रिया को पसंद कर लेते हैं। अस्मा उन लोगों को बताएगी मेरी बहन का पहले भी रिश्ता तय हुआ था फराज के साथ लेकिन वो कबीर की वजह से ख़त्म हो गया। तो वो लोग पूछेंगे कि आखिर आपने रिश्ता क्यों ख़त्म किया। तो अस्मा कहेगी उसके पीछे भी कबीर ही है, वो नहीं चाहता कि इसका शादी कहीं हो सके, वो हम लोगों को रोते हुए और बर्बाद देखना चाहता है।
रिया को गुस्सा आएगा और वहाँ से वापस आ जाएगी। इधर कबीर भी हर वक्त रिया के बारे में सोचता रहेगा। जब वो मंदिर पे जाता है, दरबार में बैठा होता है, तो वो सोचता है कि आखिर उसके हर दफ़ा हर जगह रिया ही क्यों नज़र आती है। उसका क्या रिश्ता है उसके साथ। जब उसे पता है कि मैं और रिया कभी भी एक नहीं हो सकते, फिर मैं क्यों उसके हिसार से बाहर नहीं निकल पा रहा। आखिर ऐसी क्या चीज़ है उस लड़की के अंदर जो मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। इधर रिया भी जितना कबीर से दूर जाने की कोशिश करती है, वो बार बार उसी के सामने आ जाती है। किस्मत बार बार उसे उसी के सामने ला के खड़ा करती है। माँ बीना ने फैसला किया है कि वो कबीर की शादी करवा देगी ताकि कबीर रिया से पीछे हट सके और दूर रह सके। जब वो कबीर से इस बारे में बात करेगी तो कबीर साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि अभी वो शादी नहीं करना चाहता। माँ बीना कबीर से कहेगी, ठीक है तुम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम मंगनी तो कर सकते हो। इससे कम से कम ये होगा कि तुम्हारी उस लड़की से जान छूट जाएगी, जबकि तुमने खुद मेरे सामने कहा था कि तुम उससे ना ही मोहब्बत करते हो और ना ही तुम उससे शादी करना चाहते हो। फिर तुम मैं जो रिश्ता लेके आई हूँ तुम उससे इनकार क्यों कर रहे हो। तो कबीर कहेगा, बस मैंने कह दिया ना कि मैंने नहीं करनी तो अब नहीं करनी। इधर फारिस भी कबीर को ताना देगा और कहेगा कि तुम मुझे छोड़ के रास्ते में तुम रिया के पास चले गए, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी। तो कबीर कहेगा, उसने अपनी कलाई काट ली थी इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा।